वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा मा पा नी दा मा पा गा रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। धन्यवाद पिता ईश्वर तेरे इन बच्चों के लिए प्रभु यीशु, जो तेरा वचन सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मुझ अपने अयोग्य दास पर अधिकार ले, तेरी आत्मा मुझ पर अधिकार ले। बोलने वाला मैं नहीं परंतु तेरा आत्मा है। प्रभु जब ये वचन बोले जाएं तो इनके हृदयों को भेद दें। एक एक बच्चे को, भक्त को, प्रभु विश्वासी को संपूर्ण चंगाई प्रदान करना। अनेक लोगों के मन में कष्ट है, दुख है, निराशा है, आर्थिक तंगियां हैं, प्रभु आप जानते हैं। बच्चों के जीवन में समस्याएं हैं, प्रभु आप जानते हैं। हे पिता ईश्वर, मैं तेरा दास इन्हें तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। एक और जहां पर हम बड़े हर्षो उल्लास के साथ प्रभु आपके जन्मोत्सव का पर्व मनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर तेरी पवित्र जन्मभूमि बेथलेहम में, यरूशलेम में, इज़राइल में हजारों बच्चों को कत्ल कर दिया गया है, मार डाला गया है। प्रभु उन पर दया कर उनकी आत्मा को शांति देना। हम सब लोग उन तमाम लोगों के लिए जो युद्ध में मारे गए हैं इस वक्त दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आंसू बहाते हुए उन लगभग 8,000 बच्चों के लिए प्रार्थना करें जो यरूशलेम में, बेथलेहम में, इज़राइल में मारे जा चुके हैं। प्रभु का आत्मा हम लोगों को प्रेरित करे, हम उनके दुखों में शामिल हों और अपने इस क्रिसमस को विशेष रूप से बड़ी सादगी के साथ मनाने की कोशिश करें। इन तमाम बातों के लिए प्रार्थना करें। अपनी समस्याओं में प्रभु को पुकारना और उसे याद करना, बुलाना, वो आपको आशीष प्रदान करेगा। माँ मरिया, तू हमारी माँ है, मध्यस्थता कर, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रभु के स्वर्गदूतों इस पूरे प्रांगण पर अधिकार लीजिए। हे प्रभु, तेरा पावन क्रूस इस प्रांगण में लगे और इन सभी लोगों को आत्मिक उन्नति, चंगाई और शांति प्रदान करे। हमारी प्रार्थना सुन प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। पाप स्वीकार संस्कार, मैंने कहा, परमेश्वर से हमारे रिश्तों को फिर से नया बनाता है। वो हमारे टूटे निराश हृदयों को आशा प्रदान करता है और हमें अपनी पुरानी कमियों, कमजोरियों से हमें निजात दिलाता और हमें एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है जो आत्मिक रूप से मेरी और आपकी सहायता करता है। एवरीवन इज लॉन्गिंग टू रिन्यू देयर स्पिरिचुअल लाइफ। साधना का ये पवित्र समय इसी के लिए हमें दिया जाता है प्यारे भाई और बहनों। तो मैंने कहा, आज जबकि आप अपने हृदय को प्रायश्चित के साथ, प्रार्थना के साथ, आंसू बहाते हुए तैयार कर रहे हैं और ये तैयारी का समय है, तो हृदय में गौशाला बनाइएगा। गौशाला घर में नहीं, अपने हृदय में बनाइएगा। आपके घर में लोग आएंगे आपको विजिट करने कि आपने क्या, कैसे सजाया, कैसे बनाया, लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो भोजन के लिए तरस रहे होंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, एक निवाला उनके मुंह में भी आप डालने की कोशिश करें, तो ये 2023 का जो क्रिसमस है आपके लिए सबसे ज़्यादा आनंद, खुशी का त्यौहार रहेगा। तो मैंने आपसे कहा कि प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, प्रायश्चित के द्वारा, आत्मिक तैयारी से अपने क्रिसमस को इस बार मनाने की कोशिश करें। और पांचवी बात ऐड करता हूं, वीपिंग क्रिसमस, सादगी के साथ मनाया जाने वाला क्रिसमस।
उस बात को याद करते हुए कि उन देशों में जहां पर युद्ध चल रहे, लड़ाई चल रही, सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग कत्ल कर दिए गए, बॉम्ब से उड़ा दिए गए हैं, वो बेघर हैं, उनके पास सिर ढकने को छत नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, कलीसिया को आपकी धन संपत्ति या पैसे की ज़रूरत नहीं है। कलीसिया चाहती है कि आप आत्मिक उन्नति करें। कलीसिया चाहती है कि आपके हृदय परिवर्तित हों। कलीसिया चाहती है कि लेट एवरीवन चेंज देयर हार्ट्स। मेटनोइया शुड टेक प्लेस इन एवरीवन्स हार्ट एंड माइंड। ये कलीसिया चाहती, इसलिए बार बार प्रयास किए जाते हैं ऐसे सम्मेलनों के द्वारा कि आप लोग आत्मिक उन्नति कर पाएं, कि आगमन काल सैनिक की तरह चौकस रहने का समय है, क्योंकि प्रभु कब आ जाएगा हमें मालूम नहीं। और मैंने आपके साथ एक छोटी सी घटना शेयर की थी कि एक औरत जो सपने में देखती है, प्रभु से कहता कि तेरे घर में आऊँगा, दिन भर अपने घर में काम करती है, सफाई करती है। सुबह एक भिखारी आता लेकिन उसको वो भगा देती है, फिर से एक भूखा आता है उसको भी भगा देती। 3-4 लोग उससे दिन भर में मिलने आते हैं और ये महिला अपने घर को सजाने संवारने में लगी रहती कि आज उसके घर में प्रभु आ रहा। लेकिन रात हो गई, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, थक के हार के सो गई, यीशु आया नहीं। 2 बजे उसने स्वप्न देखा और वो शिकायत करने लगती है कि मैं दिन भर आपका इंतजार कर रही थी लेकिन आप पहुंचे नहीं। यीशु कहता 5 बार तेरे घर में आया, भिखारी के रूप में आया, वृद्ध के रूप में आया, भूखे के रूप में आया, तूने तो मुझे भगा दिया। बोला आज मेरे पास टाइम नहीं है। क्या तुझे मालूम नहीं कि मेरी जगह किन लोगों में है? क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि जो मेरे इन छोटे से छोटे भाई बहनों के लिए कुछ भी करता है, उन्हें 1 गिलास ठंडा पानी पिलाता, तो वो काम मेरे लिए करता है। याद रखना, आगमन के इन दिनों में कोई भी घटना आपके साथ हो सकती है। कोई भी व्यक्ति आपके संपर्क में आ सकता है, किसी व्यक्ति को भी आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो उस वक्त सोचना कि ये प्रभु ही है। हो सकता है मुझसे खाना मांग रहा, रोटी मांग रहा है, आप दीजिए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी शहरों में तो प्रथा प्रचलित है या नहीं पता नहीं। आप लोग गांव से आते हैं तो गांव की पड़ोसन जो होती थी, कभी कभी आटा ख़त्म हो जाता है तो बाजू वाली अपनी पड़ोसन से मांगने के लिए जाती है। तो कभी कभी उन लोगों में झगड़ा भी हो जाता है। वो बोलती है देखो मैंने दबा दबा के दिया था, तुम ढीला ढीला करके दे रही हो इधर पूरा मुझे। होता है नहीं होता है? मम्मियों को पता होगा, हाँ, क्योंकि मम्मी लेन देन ज़्यादा है। ए देखो मैंने ऐसा दिया था, ऊपर चोटी लगा के दिया था, तुम बराबर कर, अच्छे से भरो इसको, अच्छे से दो इसको करके। भरा नहीं तुमने, बोला ना? हाँ, ये वास्तविक बातें हैं। प्रभु भी ऐसा ही है। अगर तुम दबा के दोगे मैं भी तुम्हें दबा दबा के दूंगा। ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी झोली में डाली जाएगी और तुम्हारी झोली छोटी पड़ जाएगी, उसमें समाएगा नहीं। प्यारे भाइयों और बहनों, इतना वो देगा। और मैं अक्सर ये कहता हूँ, जिसकी जितनी बड़ी झोली है उसमें उतना ही समाएगा, उससे ज़्यादा नहीं समाएगा। इसलिए जब प्रभु के पास आप बैठते हैं तो झोली नहीं, झोला लेके बैठिएगा। आप लोग थैला लेके बैठिएगा आप। और थैला लेके बैठने के लिए आपको उतनी ही तपस्या, उतना ही त्याग, उतनी ही प्रार्थना करना अनिवार्य है। तो सैनिक की तरह चौकस रहना, आशान्वित रहकर प्रार्थना करने का ये समय, बेसब्री से इंतज़ार करने का समय। और मैंने आपसे कहा, जब आप ये क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं तो अपने अंतःकरण की जांच कीजिएगा। एम आई रेडी टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट? Am I ready to celebrate the real birthday of child Jesus in the manger? इतना ही नहीं, ये उत्सुकता से प्रभु की प्रतीक्षा करने का दिन है। संत पौलुस कहता है बड़ी उत्सुकता के साथ। और मैंने वचन दोहराए, कलोसियों का अध्याय 4 पद संख्या 2, सजग होकर प्रार्थना करने का ये समय है। प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है प्यारे भाई और बहनों। प्रार्थना जीवन बदल देती है। प्रार्थना पर्वतों को हिला सकती है। प्रार्थना ईश्वर का मन बदल सकती है। प्रार्थना हमें विजय दिलाती है।
प्रार्थना हमें आशीषों को दिलाती है। जितनी ज़्यादा हम प्रार्थना करते हैं उतना ही ज़्यादा परमेश्वर हमें अपनी रूह का ताज़ा मसा और अभिषेक प्रदान करता है। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे प्रार्थना करना सिखाइए, मुझे प्रार्थना करना सिखाइए, अपने साथ रहना सिखाइए। अपने साथ रहना सिखाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोगों के जीवन में समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं। तो आज एक और मंत्र मैं आपको देता हूं कि अपनी कठिनाइयों में, अपनी समस्याओं में प्रभु को आमंत्रित कीजिए। उसका एक उदाहरण एमाउस के रास्ते पर हमें देखने को मिलता है कि जब चेले बहुत दुखी थे, उनके मुख मलिन थे, उनके जिंदगी में बड़ी निराशा थी, उन्हें मरने से डर लग रहा था, उन्हें यहूदियों शास्त्रियों से डर लग रहा था। उस वक्त प्रभु यीशु उनके साथ हो लिया। उनकी कठिन परिस्थितियों में उन्होंने यीशु से कहा, आज हमारे साथ ठहर जाइए, आज हमारे साथ ठहर जाइए। तो अपनी समस्याओं में परमेश्वर को याद करना, उसे बुलाना और कहना, आज हमारे साथ ठहर जाइए। उस दिन क्या हुआ? रात को वो उनके साथ ठहरने के लिए गए, उन्होंने उनके साथ रोटी तोड़ी। उन्होंने रोटी तोड़ते समय यीशु को पहचान लिया और उनके हृदय फिर से आनंद से भर गए। यही मेरी और आपकी ज़िंदगी में भी होगा और होता रहेगा। बहुत लोग जो ऐसा करने में सक्षम हैं, करते हैं, वो ज़िंदगी में इस बात को अनुभव करते हैं। प्रियजनों, हमारे जीवन में सुख और दुख ये ज़िंदगी के दो पहलू हैं। डरना नहीं इनसे, इनका सामना करना, इन चुनौतियों का सामना करना। शैतान कुछ नहीं होता तो किसी न किसी रोग बीमारी के द्वारा, कष्ट के द्वारा हमारी जिंदगी में हमें फिर से क्या करने की कोशिश करता? तोड़ने की कोशिश करता है। ये तोड़ने की कोशिश करता। और मैंने आपको घटना को याद दिलाया। वो बोलता है आज नहीं कल कर लेना, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं है। कल कभी नहीं आता है। किसी ने देखा है कल? कल देखा किसी ने? किसी ने नहीं देखा है। कल हम कल में प्रवेश करेंगे, फिर से एक दूसरा कल जो है वो हम उसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो कल किसी ने नहीं देखा, इसलिए प्रार्थना में पूरे रहें। गलातियों के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20 में प्यारे भाइयों और बहनों सुंदर वचन है। प्रभु हमें बताता, अब मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। हर विश्वासी को ये बात कहना अनिवार्य है कि अब मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। जब ये मनोभाव हमारी जिंदगी में आता है तो हम उसके जैसे काम करने के लिए शुरू करते हैं। मैंने कई बार अपने वक्तव्यों में कहा, मसीह लोग तो बहुत हैं लेकिन विश्वासी थोड़े हैं। मसीह लोग बहुत हैं, विश्वासी थोड़े हैं। आप बताइए, आप मसीह हैं या विश्वासी हैं? आप मसीह हैं या विश्वासी हैं? जोर से बोलिए, आप मसीह हैं या विश्वासी हैं? आर यू श्योर या बिलीवर? तो फिर आप निराश क्यों हो जाते हैं? अगर बिलीवर हैं तो फिर आप टूट क्यों जाते हैं? फिर आप निराश क्यों हो जाते हैं? विश्वासी वो लोग थे जिन्होंने आंखें बंद करके आग की भट्टी में छलांग लगा दी और परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में काम किया। 3 यहूदी बालक शद्रक, मेशक और अबेदनगो वो विश्वासी थे। ओ राजा, तेरे हाथ की बनी हुई मूर्त के सामने सिर ना झुकाएंगे, भले ही हमें अपना सिर कलम करवाना पड़े। विश्वासी वे थे, एक मां के 7 बेटे, और वो मां मक्काबियों के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि राजा का क्रोध, उसका शोषण वो सहन करने के लिए तैयार हो गए। उनमें से एक की जीभ काट दी गई, एक की चमड़ी उधेड़ दी गई, एक को गरम तेल के कढ़ाई में उनको तल दिया गया। और उनकी माँ उनसे कहती हैं, बेटा मैं नहीं जानती कि किस तरह परमेश्वर ने तुझे मेरे गर्भ में रचा, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ, इस राजा के कोप के आगे झुकना नहीं। मेरा इतना विश्वास है कि पर प्रभु हमें स्वर्ग राज्य में फिर से एक करके मिलाएगा। मक्काबियों के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं प्यारे भाई और बहनों। सुंदर घटना, विश्वास की घटना। विश्वासी वो लोग हैं जो एक बार परमेश्वर के लिए खड़े हो जाते हैं
तो फिर वो हिलते नहीं। मसीह वो लोग हैं, आज इधर कल उधर, आज एक पास्टर कल दो दूसरा पास्टर, आज ये आज वहाँ, इधर नहीं हुआ तो वहाँ, वहाँ नहीं हुआ तो यहाँ। ये मसीहियों की जिंदगी है। लेकिन विश्वासी अडिग रहता है, विश्वासी प्यारे भाइयों और बहनों दृढ़ बना रहता है, वो हिलता नहीं अपने ईमान से। तो आज डिसाइड करना है आप कौन है, विश्वासी हैं या मसीह हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ क्रिश्चियंस, वेरी फ्यू बिलीवर्स, वेरी फ्यू बिलीवर्स। सो इस सदी में हमें एक अच्छा विश्वासी बनने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि विश्वासी उन चीजों को देख सकता है जो कि साधारण लोग नहीं देख सकते हैं। जानते हैं आप लोग, विश्वास की आंखों से आप उन लोगों को देख सकते हैं जो कि एक साधारण मनुष्य नहीं देख सकता। आप विश्वास की आंखों से देखना, फादर अशोक को देखना बंद करो, आप प्रभु को देखना। गलीलिया की झील के किनारे जब पेतरुस की नाव पर बैठकर वो वचन सुना रहे थे, प्यारे भाइयों और बहनों, उस वक्त का ये नज़ारा देखना। कुछ पर्वत पर बैठे हैं, वहाँ पर हैं, तो कुछ किनारे पर बैठे हैं, कुछ इधर हैं, कुछ उधर हैं, तो कुछ पीछे पीछे दौड़े आते हैं, फादर जी हाथ रख दो, फादर जी प्रार्थना कर दो। ये नज़ारा प्रभु का देख, सोचिए ज़रा, अगर वो जिंदा है, अगर वो मौजूद हैं, तो वो आपसे बातें कर रहा है। मुख सिर्फ फादर अशोक का है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। लेकिन बातें करने वाला आपसे वो है। उसने मूसा के द्वारा लोगों से बातें की, यिर्मयाह, एजेकिएल, आमोस, होशिया, हगाई के द्वारा लोगों से बातें की, बार बार उन्हें समझाया। और मैंने कल आपको उसके विषय में समझाया कि होशिया, हगाई, आमोस ये क्या कहते हैं। परमेश्वर ने उनके द्वारा इजराइलियों को कहा, अपने चुने हुए 12 वंशों में से एक वंश यूदा और इफ्राइम से उसने कहा, इजराइल से कहा कि इजराइल मैं तुझे कितनी धमकियां देता रहा, चेतावनियां देता रहा, लेकिन तूने मेरा बात नहीं सुना, तूने मेरी बात नहीं सुनी। इफ्राइम, तेरे पापों की गठरी अब बंध चुकी है। इफ्राइम, लोग तेरे नाम की प्रशंसा करते थे, स्तुति किया करते थे, तेरा नाम सुन के डरते थे, अब क्या हो गया है? अब तुझे वो लोग इतना निष्ठुर क्यों समझते हैं? ये बातें वचन में हम पढ़ते हैं, होशिया के ग्रंथ में, प्यारे भाई और बहनों। वही बातें हमसे भी आज प्रभु कहना चाहता है कि मेरा और आपका ईमान कहाँ है, मेरा और आपका विश्वास कहाँ है, मेरी और आपकी मसीहत कहाँ है। मसीह होना एक अलग चीज है, मसीहत एक दूसरी चीज है। मसीह होने को कोई भी हो सकता, लेकिन मसीह होने के जैसे काम नहीं करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। यदि मैं अपने कामों को भूल जाऊं, एक याजक होने के नाते अपनी याजकीय कामों को मैं भूल जाऊं, तो मेरा याजक होने का कोई फायदा नहीं है। बस यही बातें आज प्रभु आपसे करना चाहता है। जब आप प्रभु को अपने हृदय में, परिवार में बुलाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, तो संत पौलुस कहता है, शक्तिशाली परमेश्वर के सामने आप विनम्र बने रहें, आप संयम रखें और जागते रहें, क्योंकि शत्रु शैतान आपको दहाड़ते हुए शेर के समान खाने के लिए ढूंढता फिरता है। कभी कभी लोग सोचते हैं ये साधना में जाऊंगा चमत्कार हो जाएंगे। चमत्कार तो रोज होते हैं, चमत्कार रोज होते हैं। एवरी रिट्रीट द वर्ड ऑफ गॉड इज सेम, होली स्पिरिट इज सेम, जीसस इज सेम, बुक ऑफ जरमाया इज सेम, book of Hosea is same. Every word is repeated 100 times. मैं रोज शाम को आपके साथ आराधना में वचन बोलता हूँ, वही वचन है, लेकिन जितनी बार उसको बोलते हैं उतनी बार एक नई प्रेरणा लेकर वो हमारी जिंदगी में आता है। ये है उसका प्रभाव, वो जिंदगी बदलता है। अगर कोई उसे सच्चाई से स्वीकार कर ले, अपने मन को परिवर्तन करने के लिए तैयार हो जाए, तो वो आपकी जिंदगी बदल देगा। मैंने देखा है कि पिछले कई वर्षों से जब से ये लोग वचन सुन रहे हैं, उनमें से बहुतों के जीवन बदले, केवल उनके जिन्होंने यू टर्न लिया है अपनी ज़िंदगी में, जिन्होंने मेटनोइया लाया अपनी ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगियां बदल गई हैं। प्रभु कहता है तुम रास्ते बदलो और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम प्रार्थना करते रहो और तुम्हारी परिस्थिति बदल जाएगी। कभी कभी लोग उल्टा सोचते हैं कि हमारी परिस्थिति बदले, हमारी परिस्थिति बदले। नहीं, प्रभु का विचार कुछ दूसरा है। प्रभु कहता है तुम रास्ता बदलो, तुम्हारी परिस्थिति खुद बदल जाएगी। लेकिन हम चाहते नहीं है बदलना, तो इसलिए
प्रभु का वचन ये है, शक्तिशाली ईश्वर के सामने आप विनम्र बने रहें और संयम रखें, शैतान का सामना करें, उससे सावधान रहें। और इन दिनों में विशेष रूप से आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, ईर्ष्या, निंदा, बैर, फूट, भद्दी बातें, इन बातों का आप ध्यान रखें कि मुख से नहीं निकलनी पाएंगी एडवेंट के दौरान। अगर निकल भी जाती हैं, क्योंकि हम कमज़ोर हैं, तो सूरज डूबने से पहले मम्मी पापा, पति पत्नी, आप दोनों एक दूसरे को सॉरी कहना सीख लीजिए। बच्चे भी एक दूसरे को सॉरी कहना सीख लीजिए। मुझे मालूम है कि आप में से कुछ घरों में कभी कभार शैतान प्रलोभन में डाल सकता है और आपका क्रिसमस खराब कर सकता है। उस दिन हो सकता है पापा रूठ के चला जाए, हो सकता है मम्मी रूठ के चला जाए, हो सकता है बेटा ही रूठ के चला जाए और मम्मी इंतजार करती रहे। क्रिसमस गया, साल में एक ही दिन आता है क्रिसमस मनाने का। वैसे तो रोज क्रिसमस है, उसके विषय में आपसे मैं बात करूंगा, लेकिन जैसा कि रीति रिवाज के अनुसार वो एक दिन जब पूरी दुनिया जश्न मनाती है, आपके घर में भी वही जश्न रहना चाहिए। आई इंसिस्ट वंस अगेन कि उस दिन आप किसी के साथ झगड़ा नहीं करेंगे, ना प्रेमी प्रेमिका के साथ, ना पत्नी पत्नी पति के साथ, ना बच्चे माता पिता के साथ। उस दिन आप चुप रहेंगे। अगर कुछ हो भी गया है तो आप सॉरी कहेंगे। दैट्स ऑल, दैट इज द क्रिसमस। मैंने देखा है घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, वही दिन शाम को कड़वा पानी पीने के बाद झगड़ा होता है। होता है नहीं होता है? होता है नहीं होता है? मम्मी उस दिन थोड़ा सावधान रहना। आप कड़वा पानी पिया है, कोई बात नहीं, पापा आप भी थोड़ा सावधान रहना। ये मत सोचना वो शैतान आपका क्रिसमस खराब करने के लिए आया है। मार्क माई वर्ड्स, बिकॉज St. Paul is telling in the first letter of St. Peter chapter 5 verse 8 and 9, he's prowling like a roaring lion. किसको फाड़ खाएगा? किसके घर में आज तबाही मचाएगा? किसका थाली फेंकवाएगा? किसके घर में आज बत्ती बुझाएगा? वो इतना सब कुछ जानने के बाद क्या आप उसको आने देंगे? अय्यूब के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, विपत्ति मिट्टी में पैदा नहीं होती है। विपत्ति मिट्टी में पैदा नहीं होती है। आप उसको रास्ता दिखाते हैं, आ जाओ बेटा मेरे घर में आके बैठो, आ जाओ हम यहां पर बैठेंगे। खाना पीना दावत करना अच्छी बात है, लेकिन विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखना कि आपके मुख से ईर्ष्या, निंदा, लड़ाई झगड़े, अश्लीलता और भद्दी बातों ना निकले और पाप को जीवन में प्रवेश ना करने दें। पवित्र वचन को विशेष रूप से इन दिनों में पढ़ें, पवित्र संस्कारों को योग्य रीति से ग्रहण करें, पवित्र परम प्रसाद को योग्य रीति से ग्रहण करें। अधिकांशता मैं सभी विश्वासियों से कहता हूं कि आप अपना क्रिसमस अपने एक ऐसे मित्र के साथ मनाएं जो प्रभु को नहीं जानता है। आज एक स्टेप और फॉरवर्ड जाके मैंने आपसे कहा, इस साल आप में से कम यहाँ पर 400-500 लोग बैठे हुए हैं। हर परिवार एक ऐसे व्यक्ति की खोज करे। मैंने कहा चाहे वो डेस्टिट्यूट हाउस हो, चाहे मदर तेरेसा हाउस हो, बच्चों के लिए अनाथ आश्रम हो, बुजुर्ग आश्रम हो, या फिर कहीं पर भी जहाँ पर ऐसे विकलांग और कोढ़ी लोग होते, वहाँ जाइए, भोजन दे के आइएगा, वस्त्र दे के आइएगा। उन बच्चों को याद कीजिए जो कत्ल कर दिए गए। यीशु के ज़माने में सारे के सारे पहलौठे मार दिए गए थे। प्यारे भाई और बहनों, अबोध बालकों का हम त्यौहार मनाते हैं। उन बच्चों को याद करके प्रार्थना करना, और विशेष रूप से इन दिनों में योग्य रीति से आप संस्कारों को ग्रहण करना। प्रभु का वचन है, प्यारे भाइयों और बहनों, मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, यदि कोई द्वार खोलेगा तो मैं उसके घर में प्रवेश करूँगा और उसके साथ भोजन करूँगा। तो इसलिए आप तैयारी करते जाएं। यह इंतज़ार का समय है कि कब प्रभु आपके घर में आएगा। आशान्वित रहने का समय, उत्सुकता के साथ उसका इंतज़ार करने का समय है। और ये क्रिसमस एक अनोखा ईश्वर का प्रेम है, याद रखिए। क्रिसमस इज ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव ऑफ गॉड द फादर।
ये आप इसकी संसार की चकाचौंध में सिर्फ भूल ना जाएं, खो ना जाएं। बड़ा क्रिसमस ट्री लगा के, बड़ा तारा बना के, बड़ी सी घंटी लगा के, साज सजावट करके नहीं। यू शुड रिमेंबर द ग्रेट मिरेकल्स ऑफ गॉड डन इन द हिस्ट्री ऑफ साल्वेशन, कि ईश्वर का ऐसा एक अनोखा प्रेम, ये क्रिसमस का त्यौहार है मेरे और आपके लिए। जैसा कि योहन अपने सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में लिखता है कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसके लिए उसने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया है। और योहन अध्याय 4 पद संख्या 10 में लिखता है कि ईसा ने अपने आप को ईश्वर का वरदान कहा और समारी स्त्री से यह कहा कि यदि तुम ईश्वर का वरदान पहचानती और यह जानती कि वह कौन है जो तुमसे यह कह रहा मुझे पानी पिला दो, तो तुम उससे मांगती और वो तुम्हें संजीवन जल देता। आर यू रेडी टू रिकॉग्नाइज जीसस एज द गिफ्ट ऑफ फादर हु गिव्स द साल्वेशन? क्या आप ये ग्रहण करने और मानने को तैयार हैं कि पिता ईश्वर की ओर से यीशु मसीह एक अनोखा उपहार है जो क्रिसमस के रूप में हमें दिया गया है? और बाइबल कहती है योहन के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 में कि वो उस शब्द ने शरीर धारण किया, वो हमारे बीच में आके रहा, वो ईश्वर के साथ था, वो स्वयं ईश्वर था, लेकिन उसने ईश्वर होने की बराबरी ईश्वर के साथ नहीं की। इसलिए ईश्वर ने उसे वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए मैंने कहा उसका भाग्य पर अधिकार है। यीशु को भाग्य पर अधिकार है, यीशु को मृत्यु पर अधिकार है। इसलिए वो मुर्दों को जिंदा करता था, इसलिए वो मुर्दों को जिंदा करता था। उसने जेरूस की बेटी को जिलाया, नाइम की विधवा के बेटे को उसने जिंदा किया, उसने लाजर को जो 4 दिन से मर गया था, कब्र में रखा हुआ था, उसको जिंदा किया। प्यारे भाइयों और बहनों, क्यों? क्योंकि उसे मृत्यु पर अधिकार था। और स्वयं जब वो कब्र में रखा गया तो तीसरे दिन ईश्वर ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उसे भी मृतकों में से जिलाया। धरती उसे 3 दिन से ज्यादा अपने अंदर नहीं रख सकी। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी से बना हुआ नहीं था, उसकी जगह मिट्टी में नहीं थी। दैट वॉज द रीजन अर्थ कुड नॉट सस्टेन हिम फॉर मोर देन 3 days। लेकिन ईश्वर की विधि के अनुसार उसे मनुष्यत्व के कारण, बिकॉज ऑफ हिज ह्यूमैनिटी, ही हैड टू अंडरगो टू बी इन द मड फॉर 3 days। उस वचन को पूरा करने के लिए प्यारे भाई और बहनों, और जिस दिन वो जी उठे थे उस दिन बाइबल कहती है मंदिर का पर्दा 2 भागों में विभाजित हो गया था। कहने का मतलब यह है कि स्वर्ग का द्वार मेरे और आपके लिए खुल गया था उस दिन, जिस दिन प्रभु यीशु जीवित हो उठे। और बाइबल कहती है, योहन के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि मंदिर का पर्दा 2 भागों में विभाजित हो गया। उस दिन से लेकर आज तक और हमेशा तक वो स्वर्ग का द्वार मेरे और आपके लिए खुल गया। बोलिए आमीन, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, आप जीवित हैं, आप जीवित मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रियजनों, ये शैतान जो हमारी जिंदगी में कार्य करता है रोज दिन, आपको और मुझे, चाहे कोई याजक हो या धर्म संगी हो, प्रचारक हो, सबको प्रलोभन में डालने की कोशिश करता, सबको तोड़ने की कोशिश करता। हाउ डू यू फाइट इविल? आप कैसे शैतान से लड़ सकते हैं? बताइए, कैसे आप शैतान से लड़ सकते हैं? कोई बताएगा मुझे? हाँ जी, हाँ जी, प्रार्थना के द्वारा। ओके, वेरी गुड। वचन के द्वारा, वचन याद होगा तो तभी करेंगे ना। अगर अपनी उम्र के हिसाब से उतने वचन याद कर लीजिएगा, अपनी उम्र के हिसाब से कम मिनिमम वर्क मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप 40 साल के हैं तो 40 वचन आपको याद होने चाहिए। हर साल 1 वचन याद करिए और उनको दोहराते जाइए। आप आपके नजदीक नहीं आएगा। वचन प्रेरणा देते हैं, उनमें जीवन है, उनमें जीवन है। सुनिए ध्यान से, हाउ टू फाइट विद द ईवल।
The first and the easiest thing is do not converse with the evil. Simple. इसका बहुत बड़ा महत्व है. आप अपनी बाइबल खोल के पढ़ लेना घर में जाके. उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 12. जब शैतान आया उसने सबसे पहले हेवा को बुलाया. और इसी तरीके से नौजवान बेटे बेटियां और बच्चे और लोग प्रभावित होते हैं. और हेवा और उसके प्रलोभन में आ ही गई. और उसने क्या पूछा? जब बातचीत में उसे पता लगा होगा कि परमेश्वर ने उससे ये कहा है कि तुम वाटिका के सारे फल खा सकते हो, लेकिन बीचों बीच लगा जीवन वृक्ष का फल तुम नहीं खा सकते, तो वो कहता है क्यों, ऐसा क्यों मना किया? तो उसने कहा कि अगर हम खाएंगे तो मर जाएंगे. बोला नहीं, तुम मरोगे नहीं, तुम लोग प्रभु जानता है कि ईश्वर के जैसे बन जाओगे. अब उनके अंदर एक डाउट आ गया. उनके अंदर एक डाउट आ गया कि हम ईश्वर के जैसे बन जाएंगे. पर वे लोग नहीं जानते थे कि वो तो पहले से ही ईश्वर के जैसे हैं. बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उन्हें अपनी हथेली पर गढ़ा, उन्हें वो नाम प्रदान किया, उन्हें अपना प्रतिरूप बनाया. जैसा वो हैं वैसा ही उसने उन्हें बनाया. लेकिन आज्ञा भंग के कारण उन्होंने उस महिमा को खो दिया और वो प्रलोभन में पड़ गए. काश उस दिन हेवा शैतान के चक्कर में ना पड़ी होती तो आज हमें ना तो इतना सुनना पड़ता, ना इतनी देर बैठना पड़ता, ना इतने पाप स्वीकार करने पड़ते, और ना ही हम इतनी कष्ट सहते हैं. और उस दिन से वो सिलसिला जारी हो गया और आज भी जारी है. और ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि प्रभु अब बादलों पर मेरा और आपका न्याय करने के लिए नहीं आ जाता. आने वाली पीढ़ियां इसी तरह से कष्ट सहती रहेंगी, दुख सहती रहेंगी, काम करेंगी, पसीना बहाएंगी. इसलिए दिन रात आपको मेहनत करना पड़ता. सुबह 4 बजे उठकर 6 बजे नौकरी ज्वाइन करनी पड़ती, रात को 6 बजे दफ्तर से निकलते हैं और फिर आते हैं. फिर सुबह का यही आपका रूटीन है. आप में से बहुत सारे लोग थक जाते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, निराश हो जाते हैं, उलाहना झेलनी पड़ती है मित्रों की, अपने अधिकारी की, और आप थक जाते हैं. प्यारे भाई और बहनों, संतुष्टि फिर भी नहीं मिलती, संतुष्टि फिर भी नहीं मिलती. तो प्रभु की हजूरी में, प्रभु की उपस्थिति में रहकर हमें वो आनंद मिलता है. तो मैंने कहा शैतान के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि वो झूठ का पिता है. इफ यू ओपन द गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 8 वर्स 44, तो प्रभु का वचन कहता है कि शैतान झूठ का पिता है. आपके लिए पढ़ते हैं ये वचन, जिनके पास बाइबल है खोलिए. योहन का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 44. सुंदर वचन है कि ये झूठ कहाँ से पैदा होता है और ये झूठ कहाँ से आता है. लिखा है, तुम अपने पिता शैतान की संतान हो और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो. वह तो प्रारंभ से ही हत्यारा था, उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया, क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है. जब वह झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव के अनुसार बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है. हालेलुया, हालेलुया, दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे. हालेलुया, हालेलुया. यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद. प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, शैतान तो प्रारंभ से ही, शैतान तो प्रारंभ से ही हत्यारा है, हत्यारा है. उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया, उसने कभी सत्य का साथ नहीं क्योंकि दिया, उसमें कोई सत्य नहीं है. क्योंकि उसमें कोई सत्य जब नहीं वह है. झूठ बोलता है जब वह झूठ तो बोलता अपने है, ही स्वभाव के अनुसार बोलता है, तो अपने ही स्वभाव के अनुसार क्योंकि वह बोलता झूठा है क्योंकि वह झूठा और झूठ का पिता है. और झूठ का पिता है. हालेलुया. हालेलुया. प्रभु कहता है, प्रभु कहता मैं है, सत्य बोलता हूँ, मैं सत्य बोलता इसलिए हूँ, तुम लोग मुझ में इसलिए तुम लोग विश्वास मुझ में नहीं करते. विश्वास नहीं हालेलुया. करते. हालेलुया. तो जो झूठ बोलने वाले हैं, छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देते हैं. सुन लीजिए, आप किसकी संतान है और आपका पिता कौन है? झूठ बोलने वाले का पिता कौन है? मैं समझता हूं आज ये वचन यदि आपकी जिंदगी में घर कर गया है, इफ इट हैज पेनिट्रेटेड योर हार्ट एंड माइंड एंड सोल, यू विल नेवर से लाई. भले कुछ भी हो जाए, भले कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये वचन प्यारे भाइयों और बहनों मेरी ओर से नहीं है, प्रभु यीशु का ये वचन है कि तुम, ये झूठ का पिता जो है, उसका जो सरदार है, ये स्वयं शैतान है.
तो उसका सामना करने के लिए सबसे पहला कार्य है प्यारे भाइयों और बहनों कि आप उससे बातचीत ना करें। डू नॉट कॉन्वर्ट्स विद ईवल। सेकेंड वन, प्रभु कहता है मैं पवित्र हूं इसलिए तुम मेरे लिए पवित्र बनना। तीसरी बात शैतान से लड़ने के लिए, स्पीक ओनली द वर्ड्स विच जीसस सेड, या फिर उन बातों को आप बोलें जो कि परमेश्वर को प्रिय हैं और जो परमेश्वर ने बोला है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, उसमें आत्मा और जीवन है। चौथी बात, उपवास और प्रार्थना के द्वारा शैतान से आप लड़ सकते हैं, बदरूहों की शक्तियों से आप लड़ सकते हैं उपवास और प्रार्थना के जरिए। शैतान सिर्फ एक बात से डरता है और वो है ईश्वर का वचन, और ईश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए यदि हम उपवास और प्रार्थना का सहारा लेते हैं तो वो प्यारे भाइयों और बहनों और ज़्यादा शार्प हो जाता और तेज हो जाता है। पांचवी बात, सत्य बोलकर शैतान का सामना करें। सत्य बोलकर शैतान का सामना करें। छठवीं बात, अफेसियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 27, शैतान को अवसर ना दें अपने घर में लड़ाई झगड़ा करने का या किसी बात का। और मैंने कहा अगर हो भी जाता है तो प्रभु का वचन कहता है कि प्रलोभन अनिवार्य, लेकिन धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन में पड़ता है। संध्या सूरज डूबने से पहले आप अपने भाई को सॉरी कहें, क्षमा कहें, और अपना चढ़ावा जब वेदी के पास लेकर आते हैं तो आपको यदि याद आता है कि आपके भाई को या आपको किसी से शिकायत है तो अपना चढ़ावा वहाँ छोड़ दें। सबसे पहले जाएं, उससे सॉरी कहें, माफ़ी दे दें, और या फिर फ़ोन करें प्यारे भाइयों और बहनों। तब आकर प्रभु कहता है अपना चढ़ावा चढ़ाओ और वो कबूल होगा। बुक ऑफ थेसलोनियंस चैप्टर 4 वर्स 3, चैप्टर 4 वर्स 3, फर्स्ट लेटर ऑफ थेसलोनियंस चैप्टर 4 वर्स 3 ऑनवर्ड्स। सातवीं बात प्रभु की, ईश्वर की इच्छा ये है कि आप लोग पवित्र बने, व्यभिचार से दूर रहें, आप में प्रत्येक धर्म और औचित्य के अनुसार अपने लिए एक पत्नी ग्रहण करें। गैर यहूदियों की तरह जो ईश्वर को नहीं जानते कोई भी वासना के वशीभूत ना हो, कोई भी मर्यादा का उल्लंघन ना करे, और इस संबंध में अपने भाई के प्रति अन्याय नहीं करे, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का कठोर दंड देता है। दाहिना हाथ उठाकर इस वचन को दोहराएंगे, हालेलुया हालेलुया। प्रभु की इच्छा ये है, प्रभु की इच्छा आप लोग पवित्र बने, आप लोग व्यभिचार से दूर रहें, व्यभिचार से दूर रहें, प्रत्येक धर्म और औचित्य के अनुसार धर्म और औचित्य के अनुसार अपने लिए एक पत्नी ग्रहण करें, एक पत्नी गैर यहूदियों की तरह जो ईश्वर को नहीं जानते, जो यहूदी कोई भी वासना के वशीभूत ना हो, कोई भी वासना के वशीभूत, कोई मर्यादा का उल्लंघन न करे, कोई मर्यादा का और इस संबंध में अपने भाई के प्रति अपने भाई अन्याय नहीं करे, अन्याय, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का कठोर दंड देता है, कठोर दंड देता है। हालेलुया हालेलुया। जैसा कि हम आप लोगों को स्पष्ट शब्दों में समझा चुके हैं। अब आप पूछेंगे क्या वास्तव में प्रभु दंड देता है? तो बाइबल कहती है प्रभु इन सब बातों का कठोर दंड देता है। और प्रज्ञा ग्रंथ में सुंदर वचन है, तूने धीरे धीरे दंड देकर उन्हें प्रायश्चित करने का अवसर दिया। तूने धीरे धीरे दंड देकर उन्हें प्रायश्चित करने का अवसर दिया। हालांकि तू उनकी जन्मजात दुष्टता को जानता था कि ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, लेकिन फिर भी तू उनका लिहाज करता रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 10, बुक ऑफ विजडम चैप्टर 12 वर्स 10। सुनिए ध्यान से,
अगर किसी को शक है कि परमेश्वर दंड देता है या नहीं, किंतु तूने धीरे धीरे दंड देकर उन्हें पश्चाताप करने का अवसर दिया, हालांकि तू उनका विकृत स्वभाव और जन्मजात दुष्टता जानता था, और यह भी कि वे अपने विचार कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि यह जाति प्रारंभ से ही अभिशप्त है। यह जाति प्रारंभ से ही अभिशप्त है। अब कभी कभी भाई बहन मुझसे पूछते हैं, फादर जी वाई ओनली दिस इन माई लाइफ, हमारी जिंदगी में ऐसा क्यों होता, कष्ट क्यों आते हैं। मैं समझता हूं कि परमेश्वर हमें याद दिलाता है, बेटा ऐसा नहीं ऐसा, गलत रास्ते पे जाएंगे ठोकर लगेगी गिर गए, तो प्रभु दिखाता है, रास्ता दिखाता है, देखो गलत रास्ते पर चल रहे थे, अंधेरे में ठोकर नहीं खाना, जहां तुम्हें मना किया वहां नहीं जाना। मम्मी बच्चे को बोलती है आग को मत छुओ, एक दिन छूता है तो उंगली जल जाती है, फिर वो रोता है, फिर वो चिल्लाता है, फिर मम्मी पट्टी बांधती है, मरहम लगाती है। प्रभु भी ऐसा ही है, प्रभु भी ऐसा ही है। अगर आप सोच के देखें, उसको अपने मित्र के जैसे अपने सामने रख के देखें, तो हमें पता चलेगा कि वो कितना प्यार करता है, और वो चाहता है कि मैं और आप अपने आप को प्यारे भाइयों और बहनों पवित्र करते चलें। और ये बात आरंभ से ही कंटिन्यू है, आरंभ से ही, अदन वाटिका से ही। जैसे ही आदम और हेवा ने पाप किया, प्रभु ने उनके लिए एक ऐसा प्रावधान रखा कि वो किस तरह से उन्हें अपने साथ फिर से जोड़ सकता, किस तरह से वो उन्हें अपने पास वापस बुला सकता है। ये प्यारे भाइयों और बहनों उसके विधि के विधान की योजना थी। इसलिए उसने यीशु को हमारी इस दुनिया में भेजा, और वो आकर उन्होंने हमें निजात दिलाई और हमारे पापों से हमें क्षमा दिलाई। प्यारे भाइयों और बहनों, तो आप लोग जो भी कुछ करें, बाइबल कहती यीशु के नाम पर करें। प्रभु का दंड, उसका न्याय, उसमें कोई पक्षपात नहीं है, दोनों निश्चित हैं। समय आने पर वो सारी बातों को पूरा करता है। आप में से इतने लोग जो जगह जगह पर जाकर तीर्थ यात्रा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, लेकिन अपने जीवन को बदलना नहीं चाहते हैं, प्रायश्चित करते, आंसू बहाते, रोते, लेकिन यू टर्न नहीं लेना चाहते हैं। आज ये समय है प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप क्रिसमस मनाने के लिए जा रहे हैं और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आने के लिए तैयार हैं, आपके द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा है, आपको प्रेरणा दे रहा है कि बेटा मैं किस जगह में निवास करता हूँ, मैं दीनहीन पश्चातापी हृदयों में निवास करता हूँ, इसलिए तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। इस साल का जो क्रिसमस है आप उसे सादगी से मनाएं, पहली बात मैंने कही। दूसरी बात मैंने कही कि किसी गरीब के साथ जाकर अपना क्रिसमस मनाएं, परिवार के साथ अवश्य मनाएं, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति की खोज करें जिनमें वास्तव में प्रभु विराजमान है। अंधे, लूले, लंगड़े, लाचार, कष्ट सह रहे, अनाथ आश्रमों में पड़े हुए लोग, डेस्टिट्यूट हाउस में पड़े हुए लोग, उनके साथ आप अपना भोजन अवश्य साझा करें। और ये काम पुरोहित भी कर सकते हैं, धर्म बहनें भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि विश्वासियों को करना है, कोई ज़रूरी नहीं कि विश्वासियों को करना है। इच्छा, प्रभु हमारा पैसा नहीं देखता है, He doesn't see our money and all anything, He sees the desire inside, कि मुझे किसी व्यक्ति की ज़रूरत है, उस वक्त उस ज़रूरत के समय अगर आप उसका सहारा बन जाते हैं, तो दैट इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गिवन टू जीसस क्राइस्ट टू गॉड। और वो ये काम कोई भी कर सकता है। मैंने कल भी आपसे कहा कि लोग बड़े बनते हैं बड़े काम करके नहीं, लोग बड़े बनते हैं छोटे काम करके। और उनमें से मदर तेरेसा एक जीता जागता साक्षात उदाहरण हमारे सामने है प्यारे भाइयों और बहनों। वो बड़े काम करके बड़ी नहीं हुई, वो छोटे काम करके बड़ी हो गई। वो बातें हमारी जिंदगी में आना अनिवार्य है। इसी के साथ जब आप ये क्रिसमस मना रहे हैं तो उन बच्चों को याद कीजिए जो सैकड़ों बच्चे कत्ल कर दिए गए, मार डाले गए हैं। सो ये हमारा क्रिसमस सादगी का क्रिसमस होना चाहिए। वीपिंग क्रिसमस, डोंट स्पेंड लैविशली, रादर प्यारे भाइयों और बहनों उस मनी को या धन संपत्ति को आप गरीबों के साथ साझा करें, गरीबों के साथ आप साझा करें। और इसी के साथ जब हम अपने आप को प्रायश्चित के साथ तैयार कर रहे हैं तो ज़िंदगी में यू टर्न लेने की कोशिश करें। आज जो आपने पाप कबूल किए हैं उसको आप छोड़िए, उसको आप बाय बाय कहिए और उसको दोबारा नहीं करना, शैतान को अवसर नहीं देना। और इन दिनों में आप विशेष रूप से एक दूसरे को सॉरी कहना।
और क्रिसमस के दिन झगड़े नहीं करना। मैं समझता हूँ आप याद करेंगे उस दिन, अगर आपके घर में ऐसा कुछ होगा कि फादर अशोक कुछ ऐसा कह के गए हैं कि आज नहीं लड़ना है, आज नहीं लड़ना है। मेहमान घर में आया है, उसके उपस्थिति में आप लड़ोगे तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो मेहमान प्रभु यीशु जो हमारे साथ है, प्यारे भाइयों और बहनों, उस दिन हमें देखने आता, मिलने आता, हम उसका जन्म दिवस मनाते हैं। आखिरी कुछ बातें जो मैं हर बार कहता हूं, आज फिर से कहता हूं, प्रभु का घर बनाओ, वो आपका घर बनाएगा। मेक द हाउस ऑफ द लॉर्ड एंड ही विल मेक योर्स। सेकेंड वन, बी होली एंड अनॉइंटिंग विल ट्रैवल विद यू, बिकॉज अनॉइंटिंग एंड होलीनेस दे ट्रैवल टुगेदर। और इसके उदाहरण हमारे पास हैं। दाऊद का अभिषेक चला गया जब उसने अडल्ट्री किया। सैमसन जिसके बाल लंबे थे, उसके बालों में शक्ति थी, वो चला गया जब वो दलीला की गोद में जाके सो गया और रात को उसने धोखे में उसके बाल काट दिए। उसका जो अभिषेक था, जो अनॉइंटिंग थी, जो उसके बालों में सामर्थ था, वो चला गया। 2 साल तक वो कैद में रहा, पागलों के जैसे करता रहा। तो मैंने कहा आप प्रभु का घर बनाना, प्रभु आपका घर बनाएगा। दूसरा मैंने कहा बी होली एंड अनॉइंटिंग विल ट्रैवल विद यू। हिंदी में कहते हैं कि पवित्रता और अभिषेक दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आप होली नहीं है, अनॉइंटिंग विल नॉट फ्लो, आपके द्वारा वो मस्सा, वो ब्लेसिंग्स फ्लो नहीं होंगी, क्योंकि वो सामर्थ्य हमारे पास नहीं रहेगा। तीसरी बात, अगर आपकी जिंदगी में प्रेज एंड वर्शिप है, एडोरेशन है, तो आपको हीलिंग एंड डिलीवरेंस अर्थात चंगाई और छुटकारा मिलता रहेगा। अगर आराधना है तो छुटकारा है, क्योंकि स्तुति आराधना ऊपर जाती, आशीष और चंगाई लेकर नीचे आती है। ये हमारा कन्विक्शन, ये हमारा दृढ़ भरोसा और विश्वास होना चाहिए। और चौथी बात प्यारे भाइयों और बहनों, कि अगर आपके पास प्रार्थना है तो आपके पास सामर्थ्य है। अगर आपके पास प्रार्थना है तो आपके पास सामर्थ्य है। और प्रार्थना प्यारे भाइयों और बहनों बंधनों को तोड़ सकती है, वो पर्वतों को हिला सकती है। प्रार्थना ईश्वर का मन बदल सकती है, उपवास ईश्वर का मन बदल सकते हैं। याद कीजिए, निनवे के वे लोग जिन्होंने 40 दिन 40 रात टाट ओढ़कर, भस्म रमाकर, कूड़े के ढेर पर बैठकर, बाइबल में बताती नबी योनस के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। स्वर्ग से ईश्वर ने उनको देखा कि निनवे शहर के लोग क्या कर रहे हैं, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने उनको विनाश करने का अपना मन जो था वो बदल दिया, वो बदल दिया और निनवे को बख्श दिया, निनवे को छोड़ दिया। बोला नहीं, निनवे का विनाश नहीं करूंगा। यहां के लोगों ने क्या किया? यू टर्न लिया इमीडिएटली। राजा से लेकर रंक तक, जानवरों ने, छोटे से लेकर बड़े तक, सब ने टाट ओढ़ लिया, भस्म रमाई, प्रार्थना किया और पूरा का पूरा निनवे शहर बच गया। प्यारे भाइयों और बहनों, जानते हैं आप, जब आप हालेलुया बोलते हैं, जब आप प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, जब आप यहां पर गाते हैं, तो आपकी आवाज स्वर्ग में जाकर वहां पर गूंजती है। ऐसा लगता है जब हम वर्शिप करते, आराधना करते हैं, तो शैतान के खिलाफ धरना दे रहे हैं, धरना दे रहे हैं। तो जब अय्यूब के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के सामने स्वर्गदूत वहां पर बैठे हुए थे, इब्लीस आकर वहां बैठ गया, परमेश्वर की नजर उसके ऊपर पड़ी और परमेश्वर ने उससे पूछा, अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5 और उससे आगे आप पढ़ सकते हैं ये किस्सा। परमेश्वर ने पूछा, हाँ भाई तू बता, तू कहां से आया? दूसरे स्वर्गदूत उसे देख नहीं पाए, उससे पूछा, उसने क्या जवाब दिया? मैं बोले पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा के आया हूँ, हाउस खास पल्ली का, मयूर विहार का, सरिता विहार का, गोल्डा खाना, सब घूम के आया हूँ। बोला अच्छा, ये सब घूम के आया है, मेरे दास अय्यूब पर तेरी नजर नहीं पड़ी? तो परमेश्वर क्या जवाब दिया उसने, शैतान ने, जानते हैं आप? उसने कहा तेरा सामर्थी हाथ उसके ऊपर है, मैं उसे कैसे छू सकता हूं? तू एक बार हाथ हटा, तू एक बार हाथ हटा और देख फिर मैं उसका क्या हाल करता हूं। जान लीजिए
बाइबल ये कहती, स्तोत्रकार कहता है तेरा हाथ बचाने में समर्थ है। और प्रभु कहता है जब तक उसका हाथ आपके ऊपर रहेगा तब तक आप हर प्रकार की ऐसी बदरूहों के लश्करों से आप बचे रहेंगे, इनका सामना करने में आप समर्थ होंगे। लेकिन प्रभु का दुख इतना ज़्यादा हो जाता, मैंने कल यिर्मयाह नबी के ग्रंथ से आपके लिए पढ़ा था कि मुझे तुम्हारे अहंकार, ईर्ष्या, निंदा, द्वेष, लड़ाई झगड़ों के कारण एकांत में बैठ के रोना पड़ेगा। मेरी आंखें आंसू बहाएंगी, उनमें से आंसू बहने बंद नहीं होंगे। परमेश्वर को दुख होता है, वो रोता है हमारे लिए और कहता है क्रोध के आवेश में मैंने थोड़े समय के लिए अपना हाथ तुझसे पीछे कर लिया। और जैसे ही वो हाथ पीछे होता है शैतान आके घेरता है, फिर वो नए नए काम करवाता है, बोलता है चलो फादर से ठीक नहीं हुआ हूं, ओझा के पास चलते हैं। अभी फादर के पास ठीक नहीं हुआ हूं, ताबीज करने वाले के पास चलते हैं। फादर ने हमें बताया नहीं क्या करना है, ज्योतिषी के पास जाते हैं। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। प्रभु का हाथ पीछे हटने का मतलब कैसे? क्रोध के आवेश में प्रभु का वचन कहता है थोड़े समय के लिए मैंने अपना मुख तुझसे मोड़ लिया था, लेकिन मैंने तेरे आंसुओं को देखा और अब मैंने तुझ पर दया करने की ठान ली है। तेरे आंसुओं को अब मैं पोंछूंगा, क्योंकि मैंने तेरा आचरण देखा है, मैंने तेरा स्वभाव देखा है, क्योंकि तूने यू टर्न लिया है, तूने थोड़ा सा उत्साह दिखाया है मेरे लिए कि तू चंगा होना चाहता है। इसलिए जब वो अर्धांग रोगी के पास गए तो जो 38 बरस से बीमार था, सुंदर नामक फाटक में वहाँ पर पड़ा रहता था, लोग उससे भीख मांगने के लिए छोड़कर जाया करते थे और चले जाते थे। और यीशु ने जाते ही उसको चंगा नहीं किया, उससे पूछा भी तेरी मर्जी क्या है, तू चाहता है कि नहीं चाहता, ये बता पहले। डू यू वॉन्ट टू गेट हील्ड और नॉट? हम में से भी बहुत सारे लोग हैं, दे हैव सिंपली कम टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड, दे डोंट वांट टू गेट हील्ड। वो चंगे होना नहीं चाहते, क्योंकि अगर चंगे होना है तो आपको दवाई खाना पड़ेगा, आपको रेगुलर विजिट्स देनी पड़ेंगी ब्लेसेड सैक्रामेंट के सामने, आपको अपना कोर्स पूरा करना पड़ेगा। लोग नंगी आंखों से चमत्कार देखना चाहते हैं, कुछ नहीं होता है प्यारे भाइयों और बहनों। ऐसा मन परिवर्तन, मेटनोइया, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग, चेंज ऑफ हार्ट, टेकिंग यू टर्न, कमिंग बैक, डिसाइडिंग, निश्चय करना, सोचना, होश में आना। उड़ाऊ पुत्र के जैसे जब तक वो बेहोश था, कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी नहीं हो रहा था उसकी जिंदगी में, एक दिन होश आ गया और कहने लगा मेरी जगह यहाँ सुअरों के बीच में, गंदी जगह में, नो 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 नो, आई विल नॉट स्टे हियर। मेरे पिता के घर में बहुत सारे नौकर चाकर हैं, इतनी जगह है, खाने पीने के लिए पर्याप्त चीजें हैं, और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। नो, आई विल गेट अप एंड गो। कितने बेटे बेटियां अपने मम्मी पापा से दूर चले जाते हैं, आटे दाल का भाव पता लग जाता है उनको, 4 दिन किराए पर रहते हैं, जब छोड़ के जाते हैं ऐसा लगता है कि वहां पर बड़े अमीर ज़ादों की तरह रहेंगे, लेकिन वहां लुट जाते हैं। यहां तक कि शरीर बेकार, मन बेकार, सोच बेकार, सब रिश्ते बेकार। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल कहती है ईश्वर से दूर जाने का परिणाम तुम अच्छी तरह से जानते हो। ईश्वर से दूर जाने का परिणाम तुम अच्छी तरह से जानते हो। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, ये वर्ष क्रिसमस हमारे लिए खास है। एक नए पायदान पे चढ़ना, मेरे और आपके लिए एक नई कृपा में बढ़ना, टू इंक्रीज द लेवल ऑफ योर ग्रेस, जो आज तक आप नहीं कर पाए हैं। हो सकता है अपनी उम्र के हिसाब से आप 60-70 बरस के हो गए, अभी भी आपको महसूस होता है कि वो कृपा मेरे अंदर नहीं है, वो ग्रेस मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि हो सकता है मेरी कमियों के कारण। तो आज उन कमियों से आप तौबा करें, प्रार्थना करें परमेश्वर से, प्रभु आपको चंगाई प्रदान करेगा। डोंट सेलिब्रेट क्रिसमस, बिकम्स क्रिसमस। Celebration is very easy. Becoming Christmas is very difficult. क्रिसमस मनाना बेटा बहुत आसान है। एक क्रिसमस ट्री खरीदो, उसके ऊपर लाइट लगाओ, उसके बाद खाना बनाओ, केक काट लो, शाम को 5 बजे के बाद क्रिसमस खत्म, उसके बाद खत्म। देन नेक्स्ट डे क्रिसमस डेकोरेशन निकालो, डब्बे में पैक करो, फिर से उसको वहाँ रख दो,
क्रिसमस खत्म। क्रिसमस बनना है, हर दिन क्रिसमस बनना है आपको। द क्रिसमस स्टार, क्रिसमस बेल, क्रिसमस डेकोरेशंस, वो लोबान, वो सोना, वो गंधरस जो प्रभु को अर्पित किया गया, इसके प्रतीक थे प्यारे भाइयों और बहनों, उनकी दिव्यता के प्रतीक थे। क्या आप और मैं ऐसा करने में सक्षम हो सकते हैं, या कलीसिया ऐसा कर सकती है? जबकि कलीसिया के ऊपर इतने अत्याचार किए जाते हैं, इतनी ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हैं, जगह जगह पर सताया जाता, ताड़ना दी जाती, यीशु के नाम पर लोगों को सताया जाता है। ऐसी परिस्थिति में भी क्या आप और मैं वो क्रिसमस का स्टार बन सकते हैं या नहीं? इसी विचार के साथ मैं आपको यहाँ पर छोड़ता हूँ। आप विचार करें कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हम कैसे इस साल क्रिसमस मनाएंगे। प्रभु हमें आशीष दे। खुश होने के लिए आंखें बंद करें। प्रभु का वचन हमारे हृदयों को छेदे, हमें आशीष प्रदान करे, शैतान के प्रलोभनों का हम सामना कर पाएं, वचन हमारी ज़िंदगी में कार्य करे। आगमन का ये काल 2 सप्ताह और बचे हैं, हम बड़ी सादगी के साथ तैयार करें। शैतान से लड़ने के लिए हम मुक्ति का टोप, विश्वास की ढाल, शांति, सुसमाचार, उत्साह के जूते, सत्य का कमरबंद कस के, मुक्ति का टोप पहनकर आगे बढ़ें, जिससे कि हम शैतान के अग्नि में बाणों को बुझा सकेंगे, उसकी धूर्तता का हम सामना कर पाएंगे। और प्रभु यीशु जो बालक यीशु के रूप में चरणी में पैदा होकर वो हमारे हृदयों में पैदा हों, अपने हृदय में उसके लिए घर तैयार करना, अपने हृदय में उसके लिए घर तैयार करना। आमीन।